मैंने कल कहा तो ब्लीच बात कहाँ होती है, ये आप समझें इस बात को। ब्लीच बात होता है कि 5.25 कलर है क्लाइंट का, सेम लेवल है, ये लेवल है, ये टोन्स होती हैं और ये लेवल होता है, और वो क्लाइंट कहता है मुझे 5.13 चाहिए। अब ये मोव भी है और मोहागनी भी है, और क्लाइंट कहता है ये रेडिश सा चॉकलेट सा मेरे बालों से निकालो। जस्ट क्या निकालना है, टोन, नॉट लेवल। अगर एक क्लाइंट बोलता है कि मुझे, वो खैर एक लेवल पे भी अगर हो तो वो ब्लीच बात हो जाता है। तो हम पहले ये सेम लेवल पे भी हम जब करेंगे तो हमें ये नहीं होगा कि जी जी मैम आप बैठे हैं और हम डायरेक्ट कलर करते हैं और आ जाएगा, नहीं, क्योंकि बाल के अंदर फिल है कलर से। तो हम उसको ब्लीच बात करेंगे जब लेवल क्लाइंट का जो आई है और वो जो कराना चाह रही है वो सेम होगा, सिर्फ टोन का डिफरेंस होगा। तो हम थोड़ा सा फिर वॉश पॉइंट पे लेके वेट करेंगे हेयर और ब्लीच बात बनाएंगे। ब्लीच प्लस टेनवॉल प्लस ट्रीटमेंट प्लस शैम्पू प्लस वाटर, वार्म वाटर मिक्स करके, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट का बाल है 210 और वो चाह रही है 8.13, तो कितना, 7 लेवल, बहुत ज़्यादा हैं 7 लेवल। हाँ, ये ऊपर जा रही है ना, मैं तो केस इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ ये नहीं होगा कि आपने ब्लीच किया प्लस वॉल्यूम किया प्लस ट्रीटमेंट किया और प्लस वाटर किया, नो, ये नहीं होगा। वाटर करेंगे तो वो तो आप बैठे रहेंगे, तो होगा ही नहीं। हमने यहाँ वाटर, मैंने कहा ना आपने माइंड में रखना है, क्यों क्यों क्यों, सवाल अपने क्वेश्चन, हमने इसमें वाटर क्यों ऐड किया, माइल्ड बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि अगर जस्ट 10 वॉल करेंगे हम तो 10 वॉल, तो अगर हम वॉल्यूम 10 वॉल सिर्फ ट्यूब के साथ मिलाते हैं तो एक लेवल ऊपर जाता है, और अगर हम ब्लीच के साथ 10 वॉल्यूम मिलाते हैं तो 4 लेवल ऊपर जाता है। तो हमारे लगाते लगाते तो ये 5 पे है, तो वो लगाते लगाते तो 7 पे चला जाएगा, 713 बन जाएगा। हाँ, वर्जन हेयर पे जो है 20 वॉल्यूम, वो तकरीबन 5 to 6 लेवल तक काम करता है। अगर 4 है तो 20 वॉल्यूम फाइल में आपका 10 पे चला जाता है वर्जन हेयर। ये कलर ट्रीटेड हेयर था, और अगर हम 10 वॉल लगाएंगे एटलीस्ट 2 इसने लेवल तो ऊपर जाना ही था, तो ये 7 तो फिर भी बन जाता, ठीक है। तो आपने तो सिर्फ टोन निकालनी थी। अगर आपको लगता है कि आप उसकी एमल्सिफाई और वो करते करते मसाज आपका बाल ऑरेंज रेड से जस्ट ऑरेंज में चला गया है, तो समझें कि आपका केस आपके हाथ से निकल गया है, क्योंकि वो तो स्टेप ऊपर चला गया है। तो अब वो उसका कलर कौन सा होगा, 6.13, उसको तो वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि चलो उस टाइम वो उसको अच्छा लगेगा, फ्रेश होगा। आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स के बाद, वॉश के बाद उसको लगेगा यार ये तो ऑरेंज है, क्यों, क्योंकि आपने तो उसको अंडर कोड ऑरेंज करके दिया ना, उसके ऊपर कलर किया। वॉश होगा तो ऑरेंज निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वार्म वाटर इसलिए डालते हैं ब्लीच बाथ में। हाँ, इसलिए लिफ्ट नहीं होगा, लेवल नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ टोन लिफ्ट का उसको रिमूव करनी है। लेवल को रिमूव करने का मतलब है कि अगर आपका लगता है कि ये तो प्रॉपर ऑरेंज आ गया, तो इट्स मीन कि आप तो फिर 6 लेवल पे चले गए। तो आज के बाद जब आपको लगे एक लेवल से भी ऊपर, जब 2 3 4, तो वहाँ पे सिर्फ ब्लीच, डेवलपर, वॉल्यूम यूज़ होगा, वहाँ वाटर यूज़ नहीं होगा, ट्रीटमेंट यूज़ होगा। 6 वॉल भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है और रनिंग प्रोडक्ट है सैलून की, वो 10 20 30 40, और इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो रनिंग है वो है 20 वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वो डार्क भी करता है, लाइट भी करता है और वाइट की कवरेज भी करता है, ठीक है। ब्लीच में भी यूज़ होता है, वैसे भी कलर में भी। और 30 40 तो सिर्फ ब्लीच में यूज़ होते हैं, या बहुत हुआ तो लाइट करने के लिए। और 10 वॉल मोस्टली ग्लॉसिंग के लिए, आफ्टर ब्लीच जितना भी कलर होता है, ब्लीच के बाद, प्री लाइटनिंग के बाद, हाईलाइट्स के बाद, तो वो 10 वॉल्यूम यूज़ होता है। जो अब देखें ना, जो लास्ट वाला था एक ट्रिप, वो 6.66 वाला, अब ये ब्लॉन्ड भी है, और ये देखें उसको रिच रेड चाहिए,
वर्जन, हाँ ये आप क्लाइंट से पूछेंगे। अगर क्लाइंट कहती है मुझे इतना ही शार्प चाहिए, तो देखिए आपको ब्लीच बाथ या ब्लीच लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये फैशन शेड है। क्यों? क्योंकि जब आप डायरेक्ट करते हो तो अंडर कोट तो आपने निकाला ही नहीं, अंडर कोट तो अंदर ही हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हाँ अंदर है, ऑरेंज है, तो अच्छा है कि आप इसको ब्लीच करके करेंगे, ठीक है। ब्लीच बात करके जब करेंगे और ऑरेंज पे लेके जाके फिर उसको ग्लॉस 666 और ये करके करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि वो देखे ना रंग भी तो यही वो चाह रही है ना कि ऑरेंज 666 चाह रही है, वो कौन सा 7.776 चाह रही है, वो ये तो नहीं चाह रही ना 7.66। तो तब अगर ऑरेंज ऊपर आप येलो में चली गई हैं तो उसका तो फिर ये रंग आएगा। वक्ती तौर पे आप उसका अगर ये करते भी हैं तो उसका वॉश होके वो ऊपर वाला बन जाएगा आफ्टर वॉश, ठीक है। जो कहते हैं ना अक्सर के ओहो हमारा तो वॉश से कलर निकल गया आज जल्दी, ठीक है ये फैशन कलर है, ये कोई टिकने वाले नहीं हैं, लेकिन वो फिर ये होता है कि आपने अंडर कोट उसके ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर ले गए हैं। ये क्लाइंट का बाल था ब्लैक, अब इसका वो दूसरे वाले ये बिल्कुल प्लेन बाल है सारा, ये उसके बालों में देखिए ब्लीच लग रही है और देखो वो 1 इंच छोड़ रहा है, ठीक है। अब जितनी भी आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना इंटरनेशनल, तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने भी इंटरनेशनल कोर्स किया तो आपको समझ आ जाएगी वो रूट्स क्यों छोड़ रहा है, नीचे क्यों लगा रहा है। अब उसने जब सारे बालों में ब्लीच लगा ली तो ये रिजल्ट था। नीचे देखो ब्लीच से फर्क ही नहीं पड़ा, काले का काला, जैसे लाइक काला पत्थर भी लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है, काला पत्थर का काले पत्थर का कलर लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास 1-2 क्लाइंट्स ऐसे हैं, तो वो तो जब ब्लीच भी लगाओ तो नहीं जाता, वो काले का काला ही रहता है। यहाँ देखो कैसा है, और देखो ना जो रूट से या ये वाला था वो 1 ईयर का बाल, यहाँ कान तक ना 1 साल तक बाल आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ उसका क्या हुआ, वो उसका ज़्यादा लाइट हो गया। यहाँ नीचे उसने फिर ब्लीच लगाई होगी, तो ये देखो वो रिंस करके वो सिर्फ बता रहा था कि ये देखो इतना मुश्किल केस है। ये तो वीडियो थी पूरी, लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट लिया था आप लोगों के लिए। फाइनल उसका ये हुआ। अब उसका देख रहे हो नीचे काला फिर भी, हाँ लेकिन नहीं वो है थोड़ा सा है कि ब्लीच लगाने से ना ये निकलता है। हम जो अंडर कोट पढ़ रहे हैं ना वो यही है सारे, तो हमें आइडिया होगा कि अब इसने क्या किया होगा, ऊपर येलो आ गया, यहाँ पे इसने कलर मैच भी किया होगा, क्योंकि कलर तो हमने डार्क करना है, उसका ये कलर है ना महोगनी टाइप, तो ऊपर उसका कौन क्या आ रहा था, येलो, ऑरेंज येलो था, ठीक है, तो 7 लेवल पे तो था ही था, और ये है 5 लेवल पे या 5.5 पे होगा, तो यहाँ पे उसने कलर मैच के लिए भी डाला होगा। नीचे उसने क्या किया होगा, यहाँ उसने ऐश डाला होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ऑरेंज है नीचे एंड, तो वो देखो ना उससे हुआ ही कोई नहीं, वो तो बीच में वैसे का वैसा इसमें भी आ रहा है, ये काले का काला आ रहा है। तो जहाँ जैसा अंडरकोट होता है वैसा रंग आता है, और अगर आपने एक बनाना है तो फिर आपको ऊपर वालों के लिए आप कलर मैच करेंगे, उसके लिए एक और बाउल बनाएंगे, नीचे वालों के लिए ऑरेंज था एक और बनेगा, लेकिन आपने ऐसे रंग खेलने हैं कि ऊपर वाला कलर मैच भी करूं तो नीचे वालों के साथ सब एक लगे। इसलिए जितना आपका कट डाउन सेम होगा, एक स्टैंड पे एक जैसा होगा, इतना आपके लिए ग्लॉसिंग करना आसान है। जितने आपका कट डाउन में पैच बनेंगे इतने लिए आपके लिए ग्लॉसिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ये है 9.02, ठीक है 02, ये है 10.12, ये सबसे ज़्यादा लाइट है। अब एक क्लाइंट ने ये आपको कहा कि मुझे ये चाहिए, तो ये है 10 पे पेल येलो, आपने ब्लीच की है और आप उसका येलो पे लेके जाके वॉश करके बैठा दें तो उसका कैसा आएगा, 8 पे, इधर 8 है ही कोई नहीं, ये सारे 9 है, मतलब इससे भी थोड़ा डार्क आ जाएगा, है तो ये भी वाइट ही, इससे जब डार्क आएगा तो क्लाइंट क्या कहेगी, नहीं वो चीज़ नहीं आई, ऐसा आएगा। येलो पे भी ऐसा आता है, तो आप जब तक अंडर कोड वैसा नहीं होगा जहाँ जैसा क्लाइंट मांग रही है तो गड़बड़ी होगी। नेचुरल बेस क्या थी, नेचुरल बेस 4, शेड रिक्वायर्ड है
6.13 और 3 इंचेस रूट्स हैं और नीचे उसका ऑलरेडी 613 यही वाला हुआ है और 3 इंचेस रूट्स हैं और 50% वाइट कवरेज है। तो 3 इंचेस से हमें फील हो रहा है कि उसकी 4 to 5 मंथ के बाद वो सैलून में आ रही है, क्योंकि अगर 1 इंच जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है ना तो 1 मंथ में 1 इंच ग्रो करता है, तो जिसकी थोड़ी स्लो होती है तो उसका 1.5 मंथ में 1 इंच करता है। तो आप कह सकते हो कि 4 to 5 मंथ के बाद वो सैलून में आ रही है, ठीक है। तो उसका मिड बैंड भी है, ठीक है, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो जस्ट 1 इंच तक आपका रूट होता है। 1 इंच से आगे जो दरमियान का उसका पार्ट है वो उसका मिड बैंड है, और जो नीचे है वो उसका सारा कलर हुआ है, ठीक है, वो सेम हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल ऑफ लिफ्टिंग कितना है 2 और अंडरकोट क्या आएगा ऑरेंज, ठीक है। और यूज़ क्या है, यूज़ हम करेंगे सबसे पहले मिक्स करेंगे। यूज़ का मतलब होता है सबसे पहले आपने क्या स्टेप लेना है, क्लाइंट को पड़ जाना है और मारना शुरू हो जाना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने 6.13 अब 50% कवरेज है और साथ में 6.0, ठीक है। तो इसके अंदर भी तो ये 6 बेस मौजूद है। अगर आपने 3 इंचेस हैं, अगर जस्ट रूट होते 1 इंच तो हम जस्ट 50 ग्राम बनाते। अब ये 3 इंचेस है तो आपका 80 to 90 ग्राम लगेगा, ठीक है। तो आप 90 ग्राम का 80 ग्राम का बना लें। मैं बताता हूँ 6.0 क्यों डालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे कि हमने इसमें 40 ग्राम फैशन शेड लिया, 40 ग्राम आपने फैशन शेड 6.13 लिया प्लस 40 ग्राम आपने 60 लिया। 60 क्यों लिया, क्योंकि उसकी वाइट कवरेज है 50% और 60, 50, 30 ये जो थे ये सब क्या थे, ये नेचुरल कलर हैं। कौन से, और ये क्या है फैशन कलर, ठीक है। और फैशन कलर के अंदर ठीक है मौजूद है 6, लेकिन अगर 20% 10% उसकी वाइट कवरेज होती तो जस्ट फैशन शेड से भी हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि इस टोन के साथ भी 6 जो है वो नेचुरल कलर मौजूद है, ठीक है। बट उसका 50% है तो आप एहतियातन फैशन शेड भी डाल लें और वो भी डालें। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि अगर आपका किसी क्लाइंट का बाल सॉफ्ट है, पतला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर पतला बाल है तो वो जल्दी कवर अच्छे से हो जाएगा, तो आप फैशन शेड ज़्यादा कर सकते हैं और आप करस्पॉन्डिंग जो नेचुरल कलर है जिससे वाइट कवर होता है वो 30 भी डाल लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पतला बाल है। अब क्लाइंट का बाल थिक है, जानदार है, मोटा स्टबन बाल है, कुछ भी, तो आप बस 50-50 कर ले, मतलब 40 ग्राम ये होगा और 40 ग्राम वो होगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे, एक्सपीरियंस पे, कि उसका लास्ट ऐसे किया था तो ऐसा हुआ था, इसका लास्ट ऐसे हुआ था। प्लस कौन सा वॉल्यूम डालेंगे हम, 20 वॉल, क्योंकि सिर्फ वाइट को कवरेज 20 वॉल करता है, और भी करते हैं लेकिन वो हाई गेम है, ठीक है, लेकिन होता 20 वॉल से ही कवर है। कितना हम डालेंगे, अब ये हो गया 40 और 40 80 और कलर की रेशियो है 1:1.5 की रेशियो, ठीक है। तो 1:1.5 की रेशियो से क्या बनेगा, एक तो बनेगा 80 का 80 डलेगा और 80 का हाफ 40, तो टोटल कलर डलेगा 120, ठीक है। 120 ग्राम आपका डेवलपर डलेगा। अब तो ये तो थी मिक्सिंग। अब स्टेप 1 जो है, फिर हम आ जाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, मिड बैंड। सबसे पहले 2 इंच जो उसका मिड बैंड है वहां लगेगा कलर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डीट पार्ट है, उस पे आप लगाएंगे मिड बैंड पे। एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने 12 o'clock पे आपने मिड बैंड स्टार्ट किया, यही जो आपने फार्मूला बनाया था, 15 मिनट आपको एप्लीकेशन करते में लग गए, तो 12:15 पे आपने उसका मिड बैंड लगा दिया, एप्लीकेशन कर दी, फिर आपने उसको 10 to 15 मिनट छोड़ना है, ठीक है। तो 12:30 पे आपने रूट्स, नंबर 2 पे आएगा स्टेप 2, रूट्स लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। स्टेप 2 पे
रूट्स अब अप्लाई करने हैं, और जब रूट्स में भी आपको 15 मिनट लगेंगे, मतलब स्पीड ज़ाहिर है आप जो है ना 15 इतने लगेंगे, तो आप 12:45 पे आपने उसके रूट्स डन किए। जब रूट्स डन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तब आपका डेवलपिंग टाइम स्टार्ट होता है। जब आपने डन कर लेना है, जब आपने फिनिश कर लेना है रूट्स को, मिड बैंड से नहीं स्टार्ट करना, रूट जब डन हो जाए, नॉट रूट स्टार्ट हो जाए, जब रूट का भी फाइनल लास्ट वाला भी आपका जो है सेक्शन आप लगा लें, एप्लीकेशन कर लें, तब आपने तो 12:45 पे आपने रूट डन किए। अब 12:45 से इसको 35 मिनट देंगे हम, ठीक है, या 40 मिनट देखेंगे, चेक करेंगे कि बाल कवर हुई हैं वाइट के नहीं। हो जाएंगे आई थिंक 40 मिनट में। तो 40 मिनट अगर हम देते हैं तो ये 1:15 तक 30 मिनट बनेंगे, और 20 तो 1:25 तक आपका ये टाइम होना चाहिए, ठीक है, मिड बैंड और रूट्स वाला। तो आप क्या करेंगे, जब आपको 115 होंगे ना, तो आप उनको ले जाएंगे वॉश पॉइंट पे, और उसका जो वो कलर है उस पर हल्का सा थोड़ा सा, या आप 40 पे भी अगर 25 अगर वाइट कवर नहीं हुई और 125 पे उनके वाइट कवर हुई हैं, तब आप ले जाएं और थोड़ा पानी डालें और थोड़ा मल्सीफाई करके ये कलर आप नीचे 163 पे फिर दोबारा थोड़ा सा ले आएँ 5 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि उधर जो थोड़ा फेड है, या 4 मंथ वो जो वॉश करती रही हैं अपने हेयर को, तो उससे जो कलर फेड हो गया, फ्रेश नहीं है, तो वो फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो आप इधर ही पानी डालेंगे, यहाँ मल्सीफाई करेंगे, और इसी कलर को खींच के थोड़ा नीचे वो चला जाएगा कलर, और उस पर भी आ जाएगा क्योंकि आपका 20 वॉल है, ठीक है, तो वो फ्रेश हो जाएगा। तो आपने वॉश करते करते फिर आप ड्राई करना है या ब्लो ड्राई करना है जो भी, तो आई थिंक 2 o'clock तक आपकी क्लाइंट डन होगी। तो 2 आवर लगते हैं आपको रूट और मिड बैंड की एप्लीकेशन में, और आपको ड्राई और जो भी है। सर ये 20 बॉलिंग 120 कैसे है? तो ये 6.13 डाला 40 ग्राम, और ये डाला 40 ग्राम। नहीं, वो मेरे केस और था, इधर ही समझा दिया कि अगर बाल जो है वो फाइन बाल है तो आप फैशन शेड ज़्यादा डाल सकते हैं और ये कम डाल सकते हैं। अगर बाल आपको लगता है यार जानदार बाल है, ठीक बाल है, तो फिर जानदार बाल पे ना ये कवरेज ये सिर्फ तो नहीं करेगा ना, फिर आप ये ज़्यादा इक्वल कर दें, इक्वल मतलब मैं आप ये लिखें तो आप कहें कि सर ने ऐसे समझाया था, तो मैं साथ साथ आपको हर केस बता रहा हूँ, क्योंकि हर क्लाइंट का बाल की जो कैपेसिटी है, या बाल की जो डेंसिटी है, या बाल की जो हेल्थ है, वो एक जैसी नहीं है। तो ऊपर आप 5-10 ग्राम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो तो अब आप पे है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है किसी बाल को जज करने। सबसे जो बड़ी मिस्टेक थी सबकी, मैंने आपको बोला था जो प्री कलर लगता है बहुत कम, ऐसे ऐसे और हल्का सा लगाना है, भर भर के आपने लगाया तो क्या होगा, नहीं, वो जो सेकंड जो लगाऊंगा वो तो असर ही नहीं करेगा क्योंकि आपने पहले ही इतना लगा दिया है, ठीक है। तो आपने क्या किया था, किसी ने 5.26 था या 5.4 था, जो भी था, जो प्री कलर केस था, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले मतलब ये लगाना था सेपरेट, आपने इसके ऊपर भी लिखा हुआ 50 ग्राम, 10 वॉल 75 ग्राम। मुझे बताएं पूरी ट्यूब आपने लगा दी उसके ऊपर, तो जो बाद में लगाना है वो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। आपने ये तो बस जितना ही लगाना है 10 to 15 ग्राम। मेरा बाल है तो 8 से 10 ग्राम, ठीक है, हल्का सा, बट आपने टिंट देना है। मैंने क्या बताया था, जैसे चावल का रंग होता है, आप टैप टैप करके जब कॉम करोगे ना तो स्प्रेड फैल जाएगा सारा, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपने एक्चुअली कलर अप्लाई करना है। हाँ, इतना नहीं, ये तो अब जरूरी थोड़ी है कि हम कोई से भी कलर मैच भी करने लगे तो आप जी लिख दें जी 50 ग्राम, क्योंकि आपके माइंड में बन गया बस 50 ग्राम 50 ग्राम 50। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये भी, ये तो मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं कि आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। वो सेकंड नहीं, वो प्री कलर में पहले लगाना है। हाँ, तो वही जो वार्म कलर होगा वही कम लगाएंगे। वार्म कलर का मतलब एक जहर है वो, तो आप जहर थोड़ा सा भी डालें उसने काम करना है, ठीक है। तो समझे कि आप ये बेस वार्म डाल रहे हैं ना, ऑरेंज कितना बहुत ही ऑरेंज होता है, अब मैं ले आऊँ ट्यूब तो निकालूं वो सारा ऑरेंज ऑरेंज हो जाए। जो प्री कलर वाले हैं जो आपने लिखे हुए हैं, जो था 8.13
हाँ, और 5.25 उसका करना था। उसमें आपने क्या लिखा हुआ है नीचे थ्योरी में? Applying mid and then length and after 20 minutes applying hose. नहीं पर ये मैंने तो खाना लिखा है टिप नहीं नहीं, वो लिखा होगा आपने इधर। कलर भी तो 50 ग्राम ले लिया ना। तो वो अमाउंट हमें पता नहीं है ना। नहीं नहीं, वो अमाउंट बालों के हाँ, लेकिन आपने कम था। नहीं नहीं, थोड़ा लेना है। 813 और 525 वाला जो केस था, 813 वाला 525 वाला केस। 5 पॉइंट मैंने लिखा और 5.4 जो है उसमें ऐड करना है 10 वॉल्यूम के साथ और वार्म वाटर। हाँ वो भी ठीक है, वार्म वाटर भी थोड़ा डाल दें, लेकिन कितने ग्राम लिखा हुआ है? 50 ग्राम सर, ये तो मैंने फर्ज किया है। नहीं ना, फर्ज नहीं ना। आप जब इंटरनेशनल, अभी तो इधर बैठे हैं ना, कहीं जाएं और आपका कोई टेस्ट देने लगे तो ये आपके यही तो सारा कुछ है। सर मेनली वो ट्यूब जो है। नहीं ना, आप यहाँ वही करें जो आप प्रैक्टिकल में हम उधर करेंगे, तो आपको आदत होनी चाहिए। तो सिर्फ दिमाग ये तो नहीं है कि आपका 50 ग्राम पे फंसा हुआ है, तो आप 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, जिसको 5 ग्राम भी जरूरत हो 50 ग्राम। आपने तो अगर खुद ऑनर हैं तो समझें आपका सलोन दिवालिया होने वाला है, और अगर आप किसी के वर्कर हैं तो आप समझें उसको दिवालिया करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी आपने वो कैमरा कोई नहीं, मैडम नहीं देख रही, चलो उंडे लो। हाँ, पैप में गया, ऐसे नहीं। ये जो हम मिक्सिंग मेजरिंग बता रहे हैं कि 30 ग्राम ब्लीच लेनी है तो 50 ग्राम ब्लीच, आपने कभी गौर नहीं किया? मैं जब वेस्ट लेंथ कहता हूँ तो मैं कभी 100 ग्राम भी बना लेता हूँ। अच्छा, मैंने अभी 40-40 बनाया था वो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ना। तो हाँ, तो वाइट कवरेज तो मैंने 50 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को हर टाइप की मिक्सिंग आनी चाहिए। 80 की भी आनी चाहिए, 60 की भी आनी चाहिए, 90 की भी। अच्छा मतलब हर केस का मेजरिंग और वेट एक जैसा नहीं होता, कलर हर किसी में ज़्यादा डलती है, किसी में कम डलती है। मैंने कल आपको बताया कि अगर वेस्ट लेंथ है और हमने ग्लॉसिंग करनी है तो 150 ग्राम आपकी 3 ट्यूब्स लगेंगी। तो उस हिसाब से मैंने क्या बताया था, कितना डलेगा? 150 और 150 का आप 75, तो ये बन गया 215 या 2 कितना 225, हिसाब भी नहीं आता। 225 बनेगा, तो मैं भी, लेकिन मुझे बहुत 225 बनेगा दोस्त, क्योंकि नहीं इधर देखें 1:1 की रेशो 150 था ना ये, तो ये भी 150 होगा, क्योंकि अगर इधर एक आ रहा है तो इधर भी एक आना चाहिए, तो अगर इधर इतना है तो इधर भी इतना आना चाहिए। फिर इसका हाफ कितना है 75, तो इन दोनों को मिलाओ ना, क्या बन गया 50 इसका इधर डालें 200 और 25 डालें तो 225। इतना आसान है, इतना मुश्किल तो होता कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरी सिस्टर है ना बड़ी, वो मैथ में माशाल्लाह बहुत टॉप, उसने वैसे भी पंजाब चकवाल ज़िले लेवल पे भी उसने टॉप किया था, लेकिन उससे मैथ अभी भी करो ना तो वही बात है, हम ना आसानियों में मुब्तला हो गए हैं। वो फ़ौरन मोबाइल उठाती है और ज़रब जमा वैसे वो, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर है। मैं हमेशा माइंड से करता था वो ना, तो वो मेरा ना तो मैंने अपने दिमाग को सुस्त नहीं किया कभी भी, हालांकि मैं मैथ में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो मुझे ये था कि हाँ ये तो मैं कैलकुलेट करके उसको पहले, हमेशा घर में भी अगर कोई होना ऐसा हिसाब किताब तो मैं उसको पहले करता हूँ, तो वो कैलकुलेटर में फंसी रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना माइंड को यूज़ किया, उसने अपने माइंड को नहीं यूज़ किया, उसकी आदत बन गई अब मोबाइल यूज़ करने वाली। ठीक है, जब आप कह रहे थे ना वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बंद कर दें, क्योंकि आप लाइव बैठी हो, आप लाइव इन्जॉय करें, मुझे लाइव क्लास लें। मोबाइल को आपने अगर करना है तो फिर तो वो जो आज मैंने केस दिखाया है, तो आप इंस्टा यूट्यूब सब कुछ भरा पड़ा है, आप कोर्स वहाँ से भी कर सकती हैं। लेकिन लाइव में आपको ये होगा कि अच्छा जैसे आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो आप कहें कि ये तो उसने कर दिया, क्योंकि यूट्यूब पे अब इतना तो कोई नहीं बता सकता ना। तो लाइव क्लास का और चीज़ होती है, यूट्यूब पे सिर्फ आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बस, वो भी अगर आपने पहले कोर्स किया हुआ और आपको इतना आता हो सारा। हाँ, वो 1:1.5 की रेशो बता रहा, समझ ही नहीं आया, आपके यहाँ चले जाने दो। उसका कलर ट्रीटेड बाल था सारा। तो फैशन शेड क्या था, आई थिंक वो 3 और 4 ही था, 3 था, 3 करें, क्योंकि नीचे तो बहुत ही काले थे। ठीक है, और शेड रिक्वायर्ड है उसको 5.25 ही लग रहा है, 5.52 लग रहा है, सॉरी क्या लग रहा था वो 5.52। अब इसमें फ़र्क क्या है? अच्छा मुझे ये भी बताएं, 5.25 और 5.52 में क्या फ़र्क है? आपको सारा पता है? जो कलर है वो
30% है हाँ और जो 5 है वो रेड कलर जो 20 थोड़ा थोड़ा मोहागनी बहुत कम है, और सेकंड में क्या है, मोहागनी ज़्यादा है। और वो काम फिर तसल्ली होगी आपको तो समझ आ हाँ रहा हाँ है। जी, फर्स्ट वाला ऑफ द तो फिर अब देखिए ना, कंपनी पागल नहीं है जिसने कलर बनाए हैं दोनों। अब सच में अगर दोनों क्लाइंट की वीडियो बना के लगाए ना, तो देखने वाले पता है क्या बोलेंगे, एक ही कलर लग रहा है। बट आपको वहां से समझ आ जाएगी कि वो देखने में भी ना इतने वो आर्टिस्टिक नहीं है। वो लोग जो बहुत गौर से देखते हैं उनको फील हो जाता है कि हर कलर फर्क होता है, हर कलर एक जैसा हो ही नहीं सकता। हर अच्छा चलें, हर कलर हमने एक जैसा कर दिया, हर क्लाइंट का डिज़ाइन एक जैसा नहीं होता। इनको फ्रंट पे ज़्यादा चाहिए, उसको कम चाहिए, इसको बेस ज़्यादा चाहिए। वही कलर बेस के साथ कुछ और लगता है, वही कलर 10% अगर बेस है और ज़्यादा कलर है उसके साथ कुछ और लगता है। वही कलर अगर ऊपर बेस आ रही है नीचे लाइटर जा रहा है तो कुछ और लगेगा। तो इस वजह से एक कलर नहीं होता। चले जी, हम इसको 5-2 बनाएंगे, वैसे ही लग रहा था। लेवल ऑफ लिफ्टिंग कितना है? 3 है। एक तो ये इसके अंदर भी तो वो स्किप होएगा ना, समझे, 3 है, ठीक है। और अंडरकोट क्या है? ऑरेंज रेड, गुड। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये क्योंकि कलर फैशन शेड मतलब कलर ट्रीटेड बाल है, तो यूज़ में क्या करेंगे हम? हाँ, तो और ब्लीच ही तो होगा, नॉट कलर बाथ, ब्लीच बाथ, ठीक है। क्यों? वो कब होगा? अगर ये इसका 3 होता और वो कहती मुझे 3.5 कर दो, फिर ब्लीच बाथ होता, ठीक है। हाँ, तो जब ऊपर जा रहा है तो आपका काम तो नहीं है वो, वहाँ तो पावर चाहिए हमें, ठीक है। हाँ यहाँ पे, और ये है भी 3। जब आपका 3 आता है तो यहाँ पे आप 20 और 30 यूज़ कर सकते हैं। पहले आप 20 कर सकते हैं और फिर 30, लेकिन वो एप्लीकेशन सारी, क्योंकि उसको सारे बालों में चाहिए उसको, तो ये हाईलाइट्स वाला केस नहीं है, ये सारे बालों में लगाएंगे, ठीक है। बट रूट 1 इंच छोड़ के। तो आप सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, आप ब्लीच लेंगे। कितना? अब इतने उसका वेस्ट लेंथ है, लेकिन आपने एक ही दफ़ा नहीं, आपने पूरा गड़ा बना लेना, ठीक है। आपने आई थिंक 50 ग्राम से स्टार्ट करना है, ठीक है। 50 से 50 ग्राम, 30 नहीं, वो हाईलाइट्स में होगा ना। आप 30 तो बस आप जैसे ही वो एक बना के लाओगे ऐसे 2 लेंगे और यहाँ तक लगाओगे, क्योंकि पूरे लगाने हैं, बेस में तो है ही नहीं। तो आप दोबारा किसी को बोलेंगे बस वो आ जा रहे हो, अगर आप बना रहे होंगे तो आप खेल रहे हैं। तो आप 50 बना लें, 60 बना लें, ठीक है। तो 50 ग्राम अगर ये है, 1:2 की रेशो है ब्लीच की, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 30, हाँ 20 कर लेते हैं। 20 भी आप कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 30 कर लेते हैं क्योंकि बहुत काला बाल है, ठीक है। अगर लाइट हो तो भी 20। नहीं, हम क्यों 30 इस वजह से करेंगे, हम इसमें ट्रीटमेंट भी डालेंगे अभी। तो 30 ग्राम, 30 वाला हम डालेंगे 100 ग्राम। सर ट्रीटमेंट से वो 30-20 की इक्वल हाँ इक्वल हो जाएगा, इसलिए ना मैंने 20 तो वैसे ही नहीं डाला फिर, प्लस ट्रीटमेंट, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम 50 ग्राम में जाएगा तकरीबन आपका 6 से 7 ग्राम बस। नहीं ना, वो ब्लीच बाथ में है, नॉट बाथ। जब आपका इतना डिफरेंस आ रहा है, हाँ वार्म वाटर तब डालेंगे जब सिर्फ टोन को निकालना हो, यहाँ तो लेवल्स भी ऊपर जा रहा है। अगर लेवल नीचे आ जाए तो ब्लीच बहुत होगा। नहीं 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 नहीं, जब लेवल नीचे आएगा तो प्री कलर मैच होता है, वहां तो ब्लीच करते ही नहीं है। ब्लीच हमेशा ज़रूरत पड़ती है जब कलर को निकालना हो या कलर लाइट करना हो, लेकिन जब कलर लाइट है ऑलरेडी और वो कहती है मुझे डार्क कर दो, तो वहाँ ब्लीच क्यों करेंगे हम, ठीक है। ये मिला लिया हमने, कर लिया। हम क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या होगा, हमने नेप एरिया से, ठीक है, जैसे मैं आपको इतना डिटेल से बता दूं, मैं जब टेस्ट लूंगा ना सब अपने डिटेल में लिखना है, ठीक है। नेप एरिया से आपने स्टार्ट किया सेक्शन बाय सेक्शन, और आपको लगता है मिड बैंड पे जाके उसका फिर वो 50% और ये ब्लीच पाउडर ख़त्म हो गया है। कहाँ से लगाना है आपने, जस्ट रूट्स को, ये आपने नेप पे लगाना है, मिड बैंड टू लेंथ एंड एंड्स, ठीक है।
नेप एरिया से लगाना है मिड बैंड टू लेंथ एंड एंड, जस्ट आपने 1 इंच, ज़्यादा ना हो, 1 इंच से भी थोड़ा ½ इंच कर लें, बस छोड़ना है, ठीक है। 1 इंच पे भी कभी कभी हीट नहीं जाती, आप लगाते हो तो दोबारा आपने नीचे से स्टार्ट किया, फिर आप स्टेप 2 क्या होगा 3 सॉरी, अब आपने सारा लगा लिया। जब आप सारा लगाते हैं, जो मे भी साथ साथ आपने देखा होगा, तो आपने स्टेप 3 करने, अब रूट्स लगाने हैं। हाँ रूट्स 20 के साथ, इसमें भी ट्रीटमेंट तो आपने डाला होगा, लगा सकते हैं, लेकिन आप 20 कर लें उसको, क्योंकि उसके तो रूट्स क्या, उसके तो वर्जन ही थे पता नहीं, वो देखो हम वो केस कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, तो उसका तो येलो ही हो गया था सारा, तो हम 20 करेंगे। नहीं 20 करेंगे, क्योंकि रूट्स उसके लगता है वर्जन थे बाल ना, तो जल्दी 5 पे तो 20 बहुत इतनी जल्दी आ जाएगा। तो रूट्स हमने इसके ब्लीच वाला वो मिक्सचर बनाना है, बट हम बनाएंगे अब 20 वॉल से, ठीक है, 50 ग्राम, और ये इसमें 100 ग्राम जाएगा, और वही इसमें ट्रीटमेंट जाएगा 6 ग्राम कर लें। हाँ रूट्स के लिए, क्योंकि उसका वर्जन बाल लग रहा है। वर्जन ना भी हो ना, तो 1 इंच जो है ना स्कैल्प की हीट होती है, तो आपको वहाँ माइल्ड ही रखना चाहिए। और कौन सा वो 6-7 लेवल जा रही है, वो करिए मुझे 5 ही तो बना के देना है आपने। हाँ जी नहीं 20 सेफ है जी, 20 करना चाहिए रूट्स के लिए। अब ये हो गया, अब जब हमने वॉश किया, स्टेप क्या होगा 4, स्टेप 4 था, हमने वॉश करना है, रिंस करना है, सॉरी। जब हम रिंस करेंगे तो उसका क्या, क्लाइंट का आप समझे आ गया कि उसका रिंस के बाद हमने मास्क लगाना है। ये जो ट्रीटमेंट हमने डाला था ना ब्लीच के अंदर, इसका मास्क लगेगा, सारा एप्लीकेशन करके आपने 15 मिनट छोड़ना है। रिंस वॉश होता है जिसमें शैम्पू होता है, रिंस बोलते हैं जिसमें सिर्फ पानी से आपने बहानी है, एक चीज़ को बहाना है। हाँ मास्क लगाते हैं जब रिंस करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद तो अभी वॉश करेंगे, रिंस करेंगे, रिंस के बाद फिर वो लगेगा। सिर्फ आपका रूट का जो टाइम है ना, जो कंपनियां बताती हैं कि हमारे वाइट कवरेज 35 से 40 मिनट में, सिर्फ उसका टाइम है, उसके अलावा किसी भी हेयर केस में टाइम नहीं होता, केस देखना पड़ता है। आपका 5 मिनट में भी कलर अब जो ग्लॉसिंग करते हैं हम हाइलाइट्स के बाद, वो आपका 5 मिनट में भी आता है और आपका 20 मिनट में भी आता है, आप देखेंगे और तब रिंस करेंगे। सिर्फ रूट का टाइम होता है सिर्फ, हाँ ना ब्लीच का टाइम है, किसी चीज़ का टाइम नहीं है। वो अब एक का बाल है वो भी 5 का है, और वो 4-6 पे जाते हैं उसको 15 मिनट लगते हैं। एक है उसका पतला बाल है, आप कहेंगे कल आई थी उसका तो 20-25 मिनट, अच्छा लगा रहा मैं खाना खाऊं, खाना खा के नीचे आए तो उसका पीला नीला हुआ पड़ा। हर बाल वो तो आप उस देख के समझ आ जाएगी आपको कि इसका बाल कम टाइम लेता है, इसका बाल ज़्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा इतना जल्दी हमने लगा लिया तो जो बहुत ऊपर चला जाए। मास्क लगा के हमने उसको फिर रिंस करना है, मास्क को ना रिंस करके बिठाया है। तो अब हम केस करते हैं कि केस क्या बन गया कि रूट से लेके ऑलमोस्ट नीचे 10-10 इंच तक, रूट टू लेंथ तक, आपका मिड लेंथ कह लें, मिड लेंथ तक उसके बाल क्या थे, येलो 7 लेवल पे, येलो हो गया, येलो ऑरेंज, ठीक है। हम सिर्फ इधर कह रहे हैं रूट से लेके उसका यहाँ तक 7 लेवल, और क्योंकि इसमें ये येलो भी है और ऑरेंज भी है, प्रॉपर ऑरेंज और रेड ये है। यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है ये प्रॉपर, इसको ऑरेंज कहते हैं। ये देखो बहुत सारी टोन आ रही हैं, ये ऊपर सिर्फ येलो ऑरेंज है 7 लेवल, ये नीचे बीच में ये 6 लेवल है पूरा, और ये इसको रेड ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज रेड, तो ये 5 नंबर है। तो उसने भी क्या किया फाइनल, ये किया कि मैं 5 नंबर तो कर ही सकती हूँ क्योंकि इधर तक तो 5 ही था, नीचे उसने ब्लीच लगाई होगी, ये सिर्फ उसका था, पता नहीं काट ना दिए उसने बाल इतने इतने, बाकी आई थिंक यही बचा था पीछे। हमने ये केस बनाया, येलो ऑरेंज 7 लेवल आया, रूट से लेके मिड की लेंथ तक, मिड की लेंथ ये जो है, ठीक हो गया। उससे नीचे फिर क्या आया कि मिड बैंड से लेके, मिड की लेंथ से लेके मिड लेंथ जो है उधर उसका आया 6 एंड 5, ये 5 भी है ना, ठीक है। तो वहाँ पे ऑरेंज भी है और रेड भी है, और बिल्कुल एंड पे क्या आया कट डाउन का, ब्लैक ना कहें तो चलो ब्राउन कह लें, रेड है, डीप रेड।
तो आप इसको 4 लेवल कह सकते हैं, वो टेस्ट से मिस ही नहीं हुआ। तो डीप रेड अंडरकोट उसका नीचे था एंड्स में। अब देखें 4 तरह का तो ये केस बन गया। एक उसका पूरा ऊपर वाले खोपड़ी और हो गई, मिड वाली और हो गई, नीचे वाली तो बिल्कुल ही और हो गई। ठीक है, अब आपने सबसे पहले देखना है कि लाइट जो बाल है उसका तो इशू कोई नहीं, वो डार्क हो सकता है ना, हम फ्री कलर मैच करके मिक्सिंग करके हम 5 बना सकते हैं। अगर वो कहती नहीं मुझे तो 7 चाहिए सारा, तो हम उस क्लाइंट को बोलेंगे कि मैम क्या नीचे वाले सारे बाल भी जलवाती हैं। ठीक है, तो जो मेजोरिटी में अंडरकोट आ रहा होता है, मेजोरिटी में उसका मेजोरिटी में ज़्यादा ऑरेंज ही आ रहा था, रेड ऑरेंज। ठीक है, 5 लेवल 5.5 लेवल, तो उसने उसी को वही चूज़ किया कि तुम ये करो, क्या पता वो भी ऐश कराने आई हो। ठीक है, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा था जो हुआ था, अगर अच्छा हुआ हो। तो फिर उसने क्या किया कि वो उसने मेजोरिटी में जो अंडरकोट आ रहा था वही कलर उसको सिलेक्ट करवा के उसने किया होगा, और वो कलर आ रहा था 5.52। तो हम अब ये बनाएंगे। अब सोचें येलो पे अगर 5.52 जाएगा ना तो बहुत खूबसूरत लेकिन लाइटर आएगा, और अगर आ भी गया 10 वॉल के साथ तो इसने लाइट हो जाना है बाद में, क्योंकि ये कौन सा कूल कलर है कि हम कलर मैच करें, समझ रहे हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे कलर डालने हैं जो येलो को ख़त्म करते हैं। तो येलो को ख़त्म क्या करता है, गुड 0.2। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 तो इसमें आ रहा है, ठीक हो गया, और क्या था 5 भी इसमें आ रहा है। तो हम हल्का सा ऑरेंज इसके अंदर था, तो इसके अंदर ऑरेंज भी है, येलो को हमने ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे कि हम इसमें 5.25 लेंगे, क्योंकि हमें 2 थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम येलो पे पहुंच गए हैं। ऊपर वाला सर उसका खोपड़ी चिट्टी पिट्टी हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कम है और इसमें 2 ज़्यादा है, और हमें अब येलो आ गया तो हमें 2 चाहिए जो हम उसको करें। ठीक हो गया, हाँ। तो हम 5.25 लेंगे, तो हम ज़्यादा ये डालेंगे, और जो वो चाहिए वो भी डालेंगे, बट वो थोड़ा कम, कलर वही आएगा, ये वाला रिफ्लेक्शन ये आएगी। ठीक है, क्योंकि इस 2 ने तो सिर्फ इसको ख़त्म करना है। ठीक हो गया, अब हम इससे नीचे आते हैं। तो केस जो नीचे, अब ये एक बाउल बन गया, सॉरी अब ये बनाए ना, हाँ ये 7 लेवल के लिए बना। तो हम क्या करेंगे, 5.25 ये तकरीबन वहाँ लगेगा 100 ग्राम लगेगा, तो हम 70 ग्राम ये लेंगे प्लस 5.52 30 ग्राम हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो 100 ग्राम बन गया। 10 वॉल के साथ हम मिक्स करेंगे प्लस 10 वॉल, तो ये बन जाएगा 100 था तो ये 150 बन जाएगा। ठीक है, ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 आ गया मिड बैंड उसका। अब हम क्या करेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है केस। ठीक है, उसमें हम लेंगे ऑरेंज भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है। ठीक है, तो हम 6.13 लेंगे। क्योंकि जो रेड आ रहा है, क्योंकि इन कलर में भी तो ये महागनी रेड और इससे ही मिक्सचर बना हुआ है ना, ये बहुत डीप है, समझ आ रही है। तो अब उसका अंडरकोट भी मिड में रेड ऑरेंज भी है, लेकिन ऑरेंज थोड़ा 1-2 इंचेस ऑरेंज है जहाँ से येलो मिल रहा है, बाकी सारा नीचे उसका रेड ऑरेंज है। ठीक है, तो रेड हमने इतना नहीं दिखाना कि उसको रेड लगे। तो 6.13 क्यों चूज़ किया हमने, क्योंकि गोल्ड नहीं है। जब ब्लू और येलो मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्रीन। तो एक्चुअली ये कलर पूरा सारा ग्रीन भी बना रहा है ना। जब भी आपकी 2 टोन मिलती हैं तो तीसरे रंग बनते हैं। ठीक है, तो हमने कलर ही ऐसा चूज किया जिसका 6.13, 6 तो बेस हो गई ना यार, वो तो 6 क्या है, डार्क ब्लॉन्ड। 0.13 क्या है, 1 है ब्लू और 3 है येलो, और ब्लू और येलो मिलके ग्रीन भी बना रहे हैं, और ऐश का भी काम हो रहा है, ग्रीन का भी हो रहा है, तो ऑरेंज भी खत्म होएगा और रेड भी खत्म होगा। तो आपकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। तो हम एक ये लेंगे और इसके साथ बेशक आप फिर 5 ये ले लो, 5.52। अब हमने ये लेना कितना है, ठीक है, इतना भी नहीं लेना कि वो ऊपर वाले से जुदा लगे। ठीक है,
तो अगर हम नीचे भी उसकी लेंथ इतनी है कि आई थिंक मेरे ख्याल में 100 ग्राम तो लगेगा, ठीक है, मतलब टोटल सारा, सॉरी, तो हम इसको जस्ट हम लेंगे 30 ग्राम और 70 ग्राम ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी तो नहीं ना रेड ऑरेंज, इतना बस जितना है उसको हम ख़त्म करेंगे, बहुत करेंगे तो वो बहुत कूल की तरफ चला जाएगा, फिर यहाँ जैसे आप ड्राई करोगे तो यहाँ कुछ और लगेगा, ये कुछ और लगेगा, ठीक है। इसका भी वही 10 वॉल इसमें भी बनाएंगे तो फिर 150 ग्राम ये डलेगा, ये हो गया। बस यही नीचे तक लाना है क्योंकि नीचे तो काला था उसका बाल सारा, जो या तो काटेंगे तो जो भी होगा, मतलब आपने देखने अगर वो वार्म कलर चाह रही है, ठीक है, तो आपने कूल कलर भी इतना नहीं डाल देना धड़ाधड़, बस इतना डालना है कि जायका आ जाए, टेस्ट आ जाए कि यार ना बहुत जहरीला लग रहा है वो, क्योंकि पहले भी ऑरेंज रेड था, आपने भी 5.52 डाल दिया, सोने पे सुहागा, नीचे शोले ही निकल रहे हैं उसके बालों से, बस इतना हो। ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको 40 भी बना सकते हैं, इसको 25 भी बना सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का कहाँ जा रहा है। और जब ये सारा हो जाएगा और आप रिंस करेंगे, तो रिंस करने के बाद भी अगर आपको एक सेकंड ग्लॉस वहाँ करना पड़ेगा जो सारे बालों पे हो, फिर वो ऊपर एक लेयर बनाएगा। हाँ, जब आप ये तो क्योंकि इसने अपना काम किया, मतलब आपका केस में ये प्री कलर हो रहा है, वो न्यूट्रलाइजिंग भी हो रही है और वो ग्लॉसिंग भी हो रही है, ठीक है, तो ये किसी हद तक उसको सेम करेगा। अगर आपको लगता है इसमें फिर भी फ़र्क है तो आपने सेकंड ग्लॉस भी वहाँ पे वॉश पॉइंट पे बनाना है और उसमें देखना है कि क्या मिसिंग है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं इसमें मोहागनी या रेड या 5.20 या 6.66, ठीक है, 5.5, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, 5 ग्राम ये, 5 ग्राम ये, ज़्यादा नहीं लेने हैं, 5 ग्राम ये, 5 ग्राम ये, तो 15 से 20 ग्राम का अपने एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें वार्म कूल कलर डाला था, उसके अंदर वार्म कलर डाला था, ठीक है, तो फिर आपने एक फाइनल बना के उसके अंदर आपने वाटर डालना है और शैम्पू डालना है, पेस्ट बना के उधर ही सर पे वॉश पॉइंट पे लगाएंगे और फिर उसका खूबसूरत सा 1 कलर तब बनेगा, वरना वो बनेंगे थोड़े थोड़े पैच। आप डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है आपने वॉश किया और आपको लगता है कि यार यू अच्छा आ गया है इस पर, लेकिन थोड़ी मिसिंग है कुछ, ठीक है, तो आप 5.20 भी लेंगे, 5 ग्राम आप लेंगे, हल्का सा उसको मोहागनी भी चाहिए तो आप 5.5 भी लेंगे, 2-3 ग्राम 6.66 के ले लें हल्का सा, ताकि ब्राइट है बस, और साथ 10 वॉल और वार्म वाटर, और सॉरी वाटर और शैम्पू, हाँ ऐड करेंगे और मिक्स करके आपने सीधा ये उसमें नहीं देखना, उसमें सिर्फ आपने बाउल ऊपर गिराना है और झाग बनानी है, टररा जो आप वीडियोस में अक्सर रील्स में देखते हैं जो बड़े बड़े स्टाइलिस्ट हैं, ठीक है।